हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं बताने वाला हूं और साथ में ग्रामर से और टेंस से जुड़ी हुई एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बताने वाला हूं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फियर ऑफ गोस्ट। आ होता है एक, फियर का मतलब है डर, ऑफ का मतलब लगेगा का, गोस्ट होता है भूत। आ फियर ऑफ गोस्ट यानी कि एक डर भूत का, भूत का एक डर। तो चलिए देखते हैं कि भूत का कैसा डर है। वन नाइट एक रात, वन का मतलब है एक, नाइट का मतलब है रात। वन नाइट एक रात, पैट्रिक, पैट्रिक जो है एक इंग्लिश नेम है यहाँ पे। सा मतलब देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, सी सा सीन, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। आ का मतलब एक, हॉरर का मतलब है डरावनी, डरावनी। मूवी फिल्म, विद के साथ। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता, हिज का मतलब लगेगा अपने, पेरेंट्स का मतलब है माता पिता, माता पिता। वन नाइट एक रात, पैट्रिक सा आ हॉरर मूवी, पैट्रिक ने एक डरावनी फिल्म देखी, ठीक है ना, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सा आई है, सी सा सीन। जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो एक रात पैट्रिक ने एक डरावनी फिल्म अपने माता पिता के साथ देखी। उसके बाद क्या होता है, ही फेल्ट थ्रस्टी, यहाँ पर फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फेल्ट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही का मतलब उसे, उसे किसे, पैट्रिक को। फेल्ट महसूस हुई, महसूस हुई। थ्रस्टी मतलब प्यास। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे प्यास महसूस हुई, या फिर कह सकते हैं हम उसको प्यास लगी, ठीक है ना, क्लियर। एंड, एंड का मतलब लगेगा यहाँ पे और। वेंट, वेंट का मतलब गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू द किचन यानी रसोई में, किचन का मतलब है रसोई। एंड वेंट टू द किचन, और रसोई की तरफ गया, ठीक है ना। टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, टू फेच का मतलब है लेने के लिए, फेच का मतलब है लेने के लिए। अ ग्लास, ग्लास, ग्लास होता है, ऑफ वाटर पानी का, ऑफ वाटर का मतलब है पानी का। एंड वेंट टू द किचन, और रसोई की तरफ गया, टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक जो है पानी से भरा हुआ गिलास लेने के लिए। टू लेजी, टू लेजी का मतलब है आलस के कारण, ठीक है, लेजी का मतलब है आलस, आलस के कारण। टू पुट ऑन लाइट्स, उसने लाइट्स नहीं जलाई। पुट ऑन का मतलब है यहाँ पर ना चलाना, ठीक है ना, लाइट्स, लाइट्स का मतलब है लाइट्स। टू लेजी टू पुट ऑन लाइट्स, आलस के कारण, आलस के कारण उसने जो है लाइटें नहीं जलाई। पैट्रिक ग्रोप्ड हिज, पैट्रिक का मतलब यहाँ पर पैट्रिक है। ग्रोप्ड का मतलब है चलना या फिर चला गया। हिज वे, हिज का मतलब अपने, वे का मतलब है रास्ते पर, ठीक है ना, वे का मतलब है रास्ते पर। टू द किचन यानी कि रसोई की तरफ। पैट्रिक ग्रोप्ड हिज वे टू द किचन, पैट्रिक जो है अपने रास्ते पर रसोई की तरफ चल पड़ा, ठीक है ना, लाइटें नहीं जलाई लेकिन जो है पैट्रिक रसोई की तरफ चल पड़ा। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी समय पर, एट दैट का मतलब है उसी समय पर, उसी समय पर। एट दैट वेरी मोमेंट, मोमेंट का मतलब है क्षण या फिर उसी समय पर। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी समय पर। हिज मदर, उसकी माता, मदर का मतलब है माता। हैड टू, सॉरी, टू हैड गोट अप टू द क्वेंच हर थ्रस्ट। हैड गोट अप का मतलब है उठी, ठीक है ना,
या उठ पड़ी। टू क्वेंच, बुझाने के लिए। क्वेंच का मतलब है बुझाना, यानी कि प्यास बुझाना, ठीक है ना, प्यास बुझाना। हर थ्रस्ट, अपनी प्यास। क्वेंच का मतलब है बुझाना। His mother too had got up to the quench her thirst. उसकी माता अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है उठ पड़ी, ठीक है ना। उसकी माता जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उठ पड़ी उसी समय पर, ठीक है ना, क्लियर। बिकॉज ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के कारण। बिकॉज का मतलब है कारण, डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरा, अंधेरे के कारण। पैट्रिक, पैट्रिक जो है नाम है किसी का। पैट्रिक वॉक्ड, वॉक्ड मतलब चल पड़ा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। वॉक्ड का मतलब चल पड़ा, स्ट्रेट मतलब सीधा। इन टू हिज मदर, अपनी माता की तरफ। हिज का मतलब अपनी, मदर का मतलब है माता। पैट्रिक वॉक्ड स्ट्रेट इन टू हिज मदर, पैट्रिक अपनी माता की तरफ सीधा चल पड़ा। हिज माइंड, उसका दिमाग, यानी किसका, पैट्रिक का, उसका दिमाग। हिज माइंड, उसका दिमाग। वाज मतलब था, स्टिल अभी भी। बिजी का मतलब है व्यस्त। विद मतलब के साथ। द हॉरर मूवी, डरावनी फिल्म। हॉरर मूवी, डरावनी फिल्म। हिज माइंड वाज स्टिल बिजी विद द हॉरर मूवी, उसका दिमाग अभी भी डरावनी फिल्म में व्यस्त था, ठीक है ना। वाज का प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। उसका दिमाग डरावनी फिल्म में अभी भी व्यस्त था। ही थॉट, उसने सोचा, किसने, पैट्रिक ने। ही मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा। दैट का मतलब कि। ही वॉज फेस टू फेस विद अ गोस्ट। ही मतलब वह, वाज मतलब था, फेस टू फेस यानी कि आमने सामने। फेस टू फेस का मतलब हुआ आमने सामने। विद अ गोस्ट, विद का मतलब के साथ, आ का मतलब एक, गोस्ट का मतलब यहां पर लगेगा भूत। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मतलब कि, ही वाज फेस टू फेस विद अ गोस्ट, कि वह भूत के ठीक सामने खड़ा हुआ है। उस टाइम ये सोचा उसने, ठीक है नी। ही वाज फेस टू फेस विद अ गोस्ट, कि वह ठीक भूत के सामने खड़ा हुआ था। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, ठीक है ना, और शुरू किया। एंड का मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, ठीक है ना। स्क्रीमिंग, चिल्लाना। स्क्रीमिंग का मतलब है चिल्लाना। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, किसने, पैट्रिक ने। हिज फादर, उसके पिताजी। फादर का मतलब पिताजी। केम, आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। रनिंग, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए। हिज फादर केम रनिंग, उसके पिताजी दौड़ते हुए आए। एंड स्विच्ड ऑन द लाइट्स, एंड का मतलब और, स्विच्ड ऑन द लाइट्स यानी कि लाइट्स को जला दिया। स्विच्ड ऑन का मतलब है जला देना या फिर जगा देना। द लाइट्स मतलब लाइट्स, ठीक है ना। लाइट्स का मतलब लाइट्स यानी कि बल्ब वगैरह। एंड स्विच्ड ऑन द लाइट्स, और जो है लाइट्स को जला दिया। व्हेन ही सा, व्हेन मतलब जब, ही सा उसने यानी कि पैट्रिक ने, ठीक है ना। सा मतलब देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। हिज मदर, अपनी माता को। मदर का मतलब है माता। स्टैंडिंग, खड़े हुए, खड़े हुए। इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, ठीक है ना। इन फ्रंट का मतलब है सामने, सामने। ऑफ हिम, अपने।
When he saw his mother standing in front of him, जब उसने अपनी माता को ठीक अपने सामने खड़े हुए देखा, he felt relieved, उसको राहत मिली। he का मतलब है उसको, felt यानी कि महसूस हुई, महसूस हुई। relieved का मतलब राहत, ठीक है ना, राहत। he felt relieved, उसको राहत महसूस हुई। and मतलब और, went चला गया, to his room अपने कमरे में, his का मतलब है अपने, रूम का मतलब कमरे में, टू स्लीप सोने के लिए, सोने के लिए। एंड वेंट टू हिज रूम टू स्लीप, और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तो आज की स्टोरी में हमने काफी सारे वर्ड्स मीनिंग किए हैं और साथ में जो है टेंस से जुड़ी हुई बातें भी जानी है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।